We are here at World Book Fair 2023. We are talking to Monica Thomas, CEO of White Forest Academy. Hi. Can you elaborate what White Forest Academy is? यस संजय जी, मैं बता सकती हूँ। तो व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी बेसिकली इज एन यू कैन से एन एफर्ट जिसमें हम मेमोरी लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स को एनकरेज करते हैं। तो हमारा पूरा प्रोग्राम जो अभी बना हुआ है वो इसी बात पर बेस करता है कि द वे वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग आवर ब्रेन्स, यू नो, कॉन्शियसली हम अपने दिमाग को कम यूज कर रहे हैं एंड वी आर डिपेंडिंग अपॉन गैजेट्स मोर। तो कैसे टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है, कैसे टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करके हमारे ब्रेन को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो how can we take control in our hand, how can we know the powers of human brain, how can we understand what memory is and how learning happens, and once we do that then actually we can draw a line कि नहीं, इसके आगे मेरे को टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है and we can take control in our hand. So basically I am working in memory lifestyle programs. So memory lifestyle program, what it actually means and how it can help a student, or is it specifically for the students only, or anybody can take the benefit of it? सो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है ये यस एजुकेशन एरिया पर एम्फसाइज करता है। तो जब मैं एजुकेशन की बात करती हूँ वहाँ पे पेरेंट्स भी आते हैं, वहाँ पे टीचर्स भी आती हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं। हैविंग सेड दैट इट्स नॉट जस्ट यू नो लिमिटेड टू पेरेंट टीचर एंड स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल्स, बिकॉज मेमोरी और ब्रेन यूसेज तो भाई हम और आपके लिए सबके लिए ज़रूरी है। तो वो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। बट यस, मैं अभी जो टारगेट कर रही हूँ जिन ऑडियंसेस को, आई एम एक्चुअली टारगेटिंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। प्रोग्राम मेरा दो तरीके से अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो जो ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम अवेलेबल होता है उसमें वीकली जूम पर क्लासेस होती हैं, और जो ऑफलाइन है वो स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है कि हम स्कूल में प्रोग्राम रन करता है और बच्चे वहाँ पर एक 3 साल में 3 लेवल्स में हमारे इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। तो आप बेसिकली क्या सिखाते हैं उस प्रोग्राम में, क्या है जो वो सीखे और उसकी मेमोरी बेटर हो? ओके, सो इसमें हम सीखते हैं 3 मेन चीज़ों के बारे में। सबसे पहला है कि द पावरफुल गैजेट दैट वी हैव, द मोस्ट पावरफुल गैजेट दैट वी हैव विच इज़ ह्यूमन ब्रेन। हमें लगता है कि स्पेशली टुडेज यंग जनरेशन कि द पावर लाइज इन द डिवाइसेस, द पावर लाइज इन द टेक्नोलॉजी, बट एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक देम बिलीव इज दैट द पावर लाइज इनसाइड यू, द पावर लाइज इनसाइड ह्यूमन ब्रेन। सो सबसे पहली चीज़ है कि लेट्स अंडरस्टैंड द पावरफुल गैजेट दैट वी हैव। दूसरा, ब्रेन का एक बहुत बड़ा पावर है, वो है मेमोरी। वो किसी भी चीज़ को याद करने की शक्ति। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे फंक्शन करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, क्यों ऐसा होता है कि मेरे बच्चे को एक आंसर याद होता है, एक आंसर याद नहीं होता, कल मैंने जो याद करा था वो भूल जाता है, वाई डज दैट हैपन, नो वन इज टॉकिंग अबाउट मेमोरी। तो आई टेक मेमोरी ऑल्सो। अब जब मुझे ब्रेन के बारे में पता है, मुझे मेमोरी के बारे में पता है, तो क्या मैं इसको अपनी लर्निंग में अप्लाई कर सकती हूँ? हाउ टू अप्लाई लर्निंग, क्या है लर्निंग? एक स्किल है, वो भी एक प्रोसेस है, उसे भी सीखना पड़ता है। तो बेसिकली यू हैव टू लर्न एंड नो वन इज टीचिंग दैट। और उसी को मैं अपनी किताब में भी पेश करती हूँ, जिसका मेरा किताब का टाइटल है, इफ यू सी, नो वन टॉट मी हाउ टू लर्न। तो इसका मीनिंग ही ये है कि हम लोग अक्सर बच्चों को ये बोलते हैं व्हाट टू लर्न, बेटा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हाउ टू लर्न बताते ही नहीं है। और जब हम नहीं बताते हैं और बच्चे को कुछ चीज़ याद नहीं होती है, तो हमारे पास दो ही चॉइसेस रहती हैं, या तो हम बच्चे को ब्लेम करते हैं या अपने आप को ब्लेम करते हैं। बट एक्चुअली द प्रोसेस इज टू बी ब्लेम, वी डू नॉट नो हाउ टू लर्न। सो आई बेसिकली डील इन लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। ये तो हो गई बच्चों की बात। कई बार हमने अपनी उम्र में भी और वैसे भी कई लोगों को देखा है कि हमें कोई आंसर्स याद नहीं करने हैं, बट वी समटाइम फॉरगेट नेम, यार उसका क्या नाम है, या चाबी कहाँ रख दी, चश्मा कहाँ रख दिया, दरवाज़ा लॉक किया कि नहीं, वी सिट इन अ कार, जाने लगे हैं, माइंड में स्ट्राइक किया, वो पीछे वाला दरवाज़ा बंद हुआ है या नहीं हुआ, फिर वो सारा प्रोसेस के दरवाजे खोलो और ढूंढो। इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस ऑल्सो? यस यस। तो देखिए, अभी होता क्या है कि आपने कहा कि अच्छा आप जब घर से निकलते हैं तो आपको दरवाज़ा बंद करने का याद नहीं रहता। ये कहते हैं कि भाई ये घर से निकलते हैं, इन्हें भी याद नहीं रहता। मैं कहती हूँ भाई मैं निकलती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा सबके साथ हो रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है, कॉमन है, फिर तो ये हमारी उम्र बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आपको वो चीज़ याद रहेगी जो आप देखोगे। मतलब अगर आप अपने आप को घर का दरवाजा लॉक करते हुए देखते हो, आप उस पिक्चर को देखते हो कि आप जब ताला लगा रहे थे, आपको याद रहेगा। हम अक्सर क्या करते हैं, हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, एक बार में 4 काम, ठीक है। हम उसी समय गैस ऑफ कर रहे होते हैं, उसी समय फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, उसी समय हम बेटे को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, और उसी समय हम हो सकता है बाहर आते आते दरवाजे को लॉक करें, हमने कुछ नहीं देखा। तो आंखें कुछ देख रही थी, हाथ कुछ और कर रहे थे, आंखें कुछ तीसरी चीज देख रही थी।
अब जब आप कार में बैठते हैं कि मैंने घर बंद किया कि नहीं, तो प्रॉब्लम तो होनी है। सिंपल सा रूल है, रूल ऑफ फ्यू और 2 सेकेंड्स। ड्रॉप ऑल द डिस्ट्रैक्शन। जिस समय आप ताला लगा, आपको मालूम है ताले की प्रॉब्लम होती है ना, तो 2 सेकंड के लिए अपने आप को देख लो कि हाँ भाई मैं ताला लगा रहा हूँ, मैं बुक फेयर जा रहा हूँ, आज फ्राइडे है, मैंने ताला लगा दिया, खींच के देख लिया, दैट्स इट। अब इतना आपने कर लिया है, अब जब अपनी कार में जाके बैठोगे सोचोगे मैंने ताला लगाया, आपको पता है आपने लगाया क्योंकि आपने देखा अपने आप को करते हुए। तो इन जो आपने कहा था प्रॉब्लम को हम कहते हैं मेमोरी लैप्सेस। मेमोरी लैप्स का यही है, छोटी मोटी चीजें कि चश्मा कहाँ रखा था, मैंने कार कहाँ पार्क करी थी, है ना, मैं इस कमरे में क्यों आया था, अब मैंने दरवाजा बंद किया कि नहीं। ये छोटे छोटे मेमोरी लैप्स है और हम मानते हैं कि नहीं ये एज की प्रॉब्लम नहीं है, इनके सोल्यूशंस हैं। ऑफ कोर्स जो हेल्थ रिलेटेड मेडिकल इश्यूज है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आमतौर पर अगर हम उनको छोटे छोटे टिप्स की तरह हैंडल करें, इफ यू हैव अ हेल्दी फंक्शनल ब्रेन, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है जो आप टीच कर रहे हैं, इसमें कुछ फीस भी है, और उस प्रोग्राम में व्हाट यू टीच बेसिकली? अच्छा, तो यस, मेरा ये प्रोग्राम है जो डिफरेंट लेवल्स का प्रोग्राम है। तो जो हमारा सबसे पहला लेवल होता है ये 5 दिन का है, जिसमें हम 5 दिन 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं और उसमें हम एक ब्रेन मैनुअल बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन मैनुअल क्या होता है, जैसे अब हमारे पास घर पे इतने गैजेट्स होते हैं, राइट, हमारे पास हर गैजेट का एक मैनुअल होता है, ब्रेन का हमारे पास कोई मैनुअल नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर आप मैनुअल लोगे तो उसमें लिखा होता है कि ये कैसे काम करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उसको ट्रबल शूट कैसे करना है। तो ये मैंने एक ब्रेन मैनुअल बनाया है कि चलो भाई हमारे जब पूरा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस अगर ब्रेन पर डिपेंड करता है तो थोड़ा ब्रेन को समझ लेते हैं। तो ब्रेन के फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे काम करती है, मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, लर्निंग कैसे होती है, भाई लर्निंग अगर करते हो आप, क्यों ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ याद होती है, कुछ चीज़ नहीं याद होती है। ट्रबल शूट, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बोलता है कि भाई मेरे को जैसे आपने कहा था कि मेरे को चश्मा कहाँ रखा मैं भूल गया, व्हाट इज द आंसर टू दैट। या मैंने मेरे बेटे को कल आंसर याद कराया था, इतनी मुश्किल से कराया वो भूल गया आज, या बेटी को याद कराया तो वो भूल गई, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सोल्यूशंस हैं। तो फर्स्ट हमारा लेवल जो होता है वो 5 डेज का है। ये प्रोग्राम वैसे 499 का हमारा अवेलेबल है, लेकिन अभी बुक फेयर में हमने इंट्रोडक्टरी ऑफर 99 का रखा हुआ है। अगर आप 99 पे करते हैं तो आपको ये मैनुअल तुरंत मिलेगा। अगर आप बाद में करते हैं तो आप QR कोड में भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी, तो अगर उस पर किया जाता है तो हम इसको कुरियर कर देते हैं, फिर हम ऑनलाइन इस मैनुअल को बनाते हैं। ये हमारा लेवल 1 प्रोग्राम। लेवल 2 होता है हमारा डिटेल्ड प्रोग्राम, जो कि हमारा 12 हफ्तों का है, 24 सेशंस होंगे। इसमें हम आपको मेमोरी टूल्स बनाने सिखाएंगे। तो मेमोरी टूल्स कई प्रकार के होते हैं और ये अगेन कोई नहीं सिखाता, किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा मेमोरी टूल कब यूज करना चाहिए, इसका क्या यूज हो सकता है। तो आई टीच यू 12 टाइप्स ऑफ मेमोरी टूल्स, नेम निमोनिक, फ्रेज निमोनिक, इमेज निमोनिक, नंबर निमोनिक, ओड निमोनिक, राइम निमोनिक। सो आई एम टीचिंग वेरियस टाइप्स ऑफ निमोनिक्स। वो हमारा नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है, जिसको मैं बोलती हूँ मेमोरी प्रैक्टिस कोर्स, और वो 3 महीने का होगा। थर्ड लेवल हो सकता है, वो है 4999 का। थर्ड लेवल है जो कि है टीचर्स, कि आप अगर चाहते हैं भाई ये, बिकॉज दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग करियर, व्हाई आई वुड से, कि जैसे आपने आज तक कितने मेमोरी कोचेस से मिले हैं, किसी से नहीं, पता ही नहीं हमें। हाँ, तो इतनी लंबी लाइफ में हम आज एक मेमोरी और क्रिएटिव लर्निंग कोच से मिल रहे हैं, है ना। तो आप सोचिए कितनी कमी है। हमें कम से कम 1.5 लाख, उससे 15 लाख, हमें कम से कम, मतलब समझ लीजिए कि अगर अभी 250 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं स्कूल में, ठीक है, 15 लाख स्कूल्स है इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, लेकिन मेमोरी कोचेस बहुत हैंडफुल है, क्रिएटिव लर्निंग कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। तो इसकी ह्यूज डिमांड है। तो अगर कोई इसमें करियर बनाना चाहता है तो हम उनको टीचर्स ट्रेनिंग भी कराते हैं, ठीक है। वो टीचर्स ट्रेनिंग डिपेंड करता है वो ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन, तो फीस उस पर डिपेंड करती है। तो एक थर्ड लेवल कोर्स वो होता है। तीसरा, अगर कोई हमारे साथ फ्रेंचाइजी विच इज इन द मेकिंग फेज करना चाहता है तो वो हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइजी भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम उनको पूरा कोर्स मटेरियल देते हैं। वो स्कूल्स में जा सकते हैं, स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, एंड एवरीथिंग हैपेंस दैट वे। हाँ, तो जैसे मैं आपको प्रोग्राम से बता रही, तो हमारा एक और प्रोग्राम है जो कि स्कूल के बच्चों के लिए। तो स्कूल के लिए मैंने ये ट्रेनो ब्रेन बुक निकाली है। इसमें हमने 3 लेवल का प्रोग्राम बनाया है स्कूल के बच्चों के लिए। तो अब जैसे समझ लीजिए किसी स्कूल में हम इस प्रोग्राम को 6 ग्रेड में लगाते हैं, तो ऐसे 3 किताबें होंगी। तो एक 6 में पढ़ेगा बच्चा, एक 7th में पढ़ेगा, एक 8th में पढ़ेगा। अब इसमें वो पढ़ेगा क्या, एक किताब में 32 सेशंस हैं, तो साल भर में 32 पीरियड्स, आप ये बोल सकते हैं 32 वीक्स का प्रोग्राम होगा। और यहाँ पे वो पूरा जो चीज़ें मैंने बड़ों को पढ़ाई हैं
वो सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज कि हम बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं क्रिएटिव लर्निंग और मेमोरी स्किल्स से। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ एज अ टीचर मैं नहीं पढ़ाऊँ उन्हें, उन्हें भी आना चाहिए कि मेमोरी स्किल्स काम कैसे करती है। बिकॉज अल्टीमेटली जब वो कल एज अ प्रोफेशनल बाहर जाते हैं तो उनको पता तो होना चाहिए भाई, आफ्टर ऑल उन्हें जब स्पीच देनी होगी तो स्पीच तो उन्हें याद रखनी है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि स्पीच कैसे याद रखी जाती है, वोकैबुलरी, नए नए वर्ड्स कैसे याद रखना है इन वर्ड्स को, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग में मिस्टेक अगर हो रही है तो मुझे कैसे याद रखनी है कि स्पेलिंग किस वर्ड की क्या है, कैसे क्रिएटिवली किस चीज़ को याद रखा जा सकता है। तो ये प्रोग्राम से हम बच्चों को सिखाते हैं दैट यू कैन टीच योर सेल्फ anything with ease. I wonder, you are a psychologist or an educationist? No, I'm not a psychologist at all. I am a computer science professional. I'm an MCA who used to teach. Yes, I've been a teacher. So I have taught like more than 20 years. I've taught school students and I have taught college graduate and postgraduate level students computer science and information technology. And this happened by accident. Like मैं software development भी करती थी उस समय, freelancing. सो वंस इट सो हैपेंड दैट यू नो आई वाज ट्रैवलिंग और मैंने अपना बैग व्हीकल में रखा हुआ था, मैं बेटे के साथ खेल रही थी, आई मीन खेल के बात कर रहे थे हम लोग, ऑटो में बैठे थे और बेटा छोटा सा था उस समय तो ABCD पढ़ रहा था उसमें, उसने व्हीकल का नंबर भी पढ़ा और हमने अपना सामान उसमें भूल गया, मतलब मेरा बैग उसमें छूट गया किसी कारणवश। और जब मैंने कंप्लेन की तो पुलिस ने बोला कि आप उसका नंबर दे दीजिए अगर आपने पढ़ा तो। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। एंड आई लॉस्ट समथिंग वर्थ द डायमंड इन दैट। ओके, जब वो चीज़ मैंने खो दिया, रियलाइज कि बॉस इट कुड बी एनीथिंग एल्स। अभी तो चलो मटेरियल चीज़ थी तो अगर मैंने खो भी दी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई कुछ और ऐसी सिचुएशन आती जहाँ मैं अपनी मेमोरी पर डिपेंडेंट हूँ तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड व्हाट अबाउट माय सन? तब मैंने अपनी खुद की रिसर्च की, आई फाउंड कि मेमोरी इज़ अ ह्यूज थिंग एंड लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग इन दिस एरिया, बट हमें पता नहीं है उस बारे में। फिर मैंने सारी रिसर्च करके अपना पूरा ये प्रोग्राम बनाया, बुक लिखी, क्रिएटिव लर्निंग और मेमोरी ट्रेनिंग के बारे में सीखा, बुक्स पढ़ी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज करे, एंड देन फाइनली आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये हर बच्चे को, हर अडल्ट को इसकी ज़रूरत है। एंड नॉट जस्ट दैट, जब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ तो हमको, आपको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप जैसी भी कोई चीज़ होती है। हमें लगता है दिमाग से रिलेटेड एक ही स्पोर्ट्स है, वो है चेस, बस, Yes. है ना। लेकिन मेमोरी चैंपियनशिप होती हैं और इंटरनेशनल लेवल, और ये 30 सालों से हो रही है। लेकिन लकीली मुझे कल ही इन्फॉर्म किया गया दैट आई हैव बीन एक्चुअली अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द कमिटी विच इज गोइंग टू बी कंडक्टिंग मेमोरी चैंपियनशिप, इंटरनेशनल मेमोरी चैंपियनशिप, जो कि इंडिया में होगा इस साल। तो वो होगा आपका मुंबई में। I am part of that executive team and I'll be taking care of the Delhi region and the people around over here. जो लोग भी इसमें participate करते हैं, they are national memory athletes. Oh, great. Yeah. और उसके लिए of course एक special type का program होता है जो आप सीखते हो, वो भी हम सिखाते हैं memory championship का, और जो win करता है, they participate in the international level championship. Best wishes for that. So we were talking to Miss Monica Thomas, and I hope her program will be helpful to the students. Thank you very much.